आपका जन्म नहीं होता, आप क्यों चिंता करते हैं? जन्म नहीं होता है, पुनर्जन्म आया है। और किसका जन्म ना हो? शरीर का, जीव का, कारण शरीर का। किस चीज का जन्म नहीं करवाना चाहती? ये तो बहुत सी चीजें। शरीर का जन्म नहीं होता। शरीर एक बार ही आता है, हमेशा के लिए चला जाता है। क्या आपने देखा है वही मिट्टी वापस वही शरीर बन गई? वही शरीर है ऐसा कैसे पता चलेगा आपको? वही शरीर वापस आया। आप ये चाहते हैं कि कारण शरीर स्थूल शरीर रूप में ना आए, तो यहाँ पर भी अज्ञान है कि आप इस स्थूल शरीर को स्थूल मानते हैं। स्थूल नहीं है, ये सपना है, सूक्ष्म ही है, चित्त निर्मित है। ध्यान दीजिए। तो ऐसा भी नहीं हुआ है कि कारण शरीर ने कोई शरीर लिया हो, ऐसा भी नहीं हुआ है। अभी तो अज्ञान है कहना कि शरीर का बनना बंद करवा दो, बंद ही है। अब ये सपना ना आए। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है सपना ना आए? ये सपना ही मैं हूँ, ये माया ही मैं हूँ, ये जो प्रतीत होता है वो भी मैं हूँ। अहंकार या व्यक्ति, अहम भाव मिथ्या है, वो चित्र का भाग है, उस सिनेमा का भाग है जो आपको दिख रहा है सामने। अब क्या वो है नहीं? अब जो है नहीं उसको आप भगाएंगे कैसे? उसको नष्ट कैसे करेंगे? तो शास्त्रों में यही कहा गया है कि रस्सी में सांप दिखता है तो आप उसको मार कैसे सकते हो? उसकी जान कैसे ले सकते हो? उसको भगा कहाँ सकते हो? क्योंकि वो है नहीं, रस्सी है वो। सांप मिथ्या है, माया है। आप चाहते हो सांप न रहे, तो ये अज्ञान है। देख लीजिए वो सांप नहीं है। अब वो रस्सी होना या सांप होना बराबर है। जीव ही सपना है, ये कारण शरीर भी सपने का ही भाग है। कोई ऐसी विधि बता दीजिए जिससे सपना नष्ट हो जाए। लेकिन उन फिर करोड़ों करोड़ों अनंत जीवों का क्या होगा? जिन जीवों के माध्यम से सपने का दृश्य दिख रहा है, क्या सारे दृष्टिकोण बंद हो जाएंगे क्योंकि एक बंद हो गया? बिल्कुल नहीं। और वो किसको हो रहे हैं? वो सारे अनुभव अनंत दृष्टिकोणों से, अनंत जीवों के इंद्रियों के माध्यम से मुझे ही हो रहे हैं। प्रश्न इस अज्ञान से आया है कि एक जीव के साथ कुछ कर देने से सब बंद हो जाएगा। कुछ बंद नहीं होगा। स्वीकार भाव में आइए। माया को स्वीकार करना है, बंद नहीं करना है। सपने को सुंदर बनाना है, अंत नहीं करना है उसका। ज्ञान में, होश में, साक्षी भाव में अगर वो स्वप्न चल रहा है तो उसमें क्या बुराई है? ये खत्म हो जाए तो ये मनोविकार है, अज्ञान है। नहीं होगा खत्म। अनंत काल से चल रहा है, अनंत काल तक चलेगा। समयहीन सपना है। इसमें बहुत से लोग फंसे हुए इस चक्कर में कि पुनर्जन्म बंद हो जाए या विलीन हो जाऊं मैं। क्या विलीन हो गए? यहाँ सब कुछ तो विलीन है। जो शुरू नहीं हो वो समाप्त कैसे होगा? कारण शरीर स्वयं सपना है। स्वप्न दृष्टा को स्वप्न दिखाई देता है, जो मैं हूँ अनुभव करता। ब्रह्म स्वयं सपना देख रहा है, स्वयं को ही देख रहा है सपने में। तो क्या उसको स्थूल शरीर का अनुभव होता रहेगा? इस माया में तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने क्या किया है? अपनी पहचान कारण शरीर से बना ली है। अब आप चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए, मैं ये सब देखना बंद कर दूं। लेकिन यहाँ पे तो मैं का अर्थ ही बिगड़ गया है। ज्ञान हुआ नहीं, मतलब अभी आत्मज्ञान हुआ नहीं है अच्छे से। मैं क्या हूँ जानने का प्रयास कीजिए। उसके बाद जो भी है वो मैं नहीं हूँ, न वो मेरा है, न उसको ठीक करना है, न उसको बंद करना है, न उसको शुरू करना है। जो भी है सुंदर है, पूर्ण है। और उसमें कितने भी तरह के शरीर आते रहे वो सब मिथ्या है। पानी में कितनी भी लहरें उठती रहे वो पानी तो है नहीं। ये एक लहर बंद हो जाए सब कुछ ठीक हो जाएगा गुरुजी, ये तो अज्ञानी ही कहेगा। मैं तो पानी हूँ। लहरें आना तो उसका स्वभाव है। ब्रह्म में अनंत संभावना है। कुछ कर दीजिए मुझे कि वो संभावना बंद ऐसे कैसे कर दूं मैं? क्या कर दूं मैं कि ब्रह्म ही समाप्त हो जाए? कि मनुष्य के बस में है ये सब? कब स्वीकार करोगे स्वयं को? अपने स्वभाव को जान लिया लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया, अभी भी उस पर जोड़ तोड़ करने की कोशिश चल रही है, तो साक्षी भाव कहाँ है? और वो बूंद बादल बन जाएगी, बारिश में गिर पड़ेगी, वापस बह के समुद्र में आ जाएगी। चक्र, माया चक्रीय है। यही ब्रह्म तमाम स्थूल सूक्ष्म तरह तरह के रूप ले रहा है और ये चक्र में चल रहा है। तो चक्र भी नाम मात्र है, माया है। हो कुछ नहीं रहा है, वैसे देखा जाए तो होता कुछ नहीं है। इस बारे में सभी लोग अच्छे से मनन कीजिए बैठकर। माया की श्रृंखला देखिए सब लोग। व्यक्ति नहीं जन्म लेता, हम कहते हैं कारण शरीर अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है तरह तरह के शरीरों के माध्यम से। तो हाँ, कारण शरीर में जो संचय है वो अलग अलग शरीरों के माध्यम से अभिव्यक्त होता रहता है अनंत काल तक। और इस दौरान कारण शरीर भी स्वयं बदलता है, ये कभी थमेगा नहीं। बहुत से लोग कहते प्रलय है, प्रलय। वो प्रलय भी छोटा सा भाग है, माया का खेल है उसका। व्यक्ति तो पूरी तरह मिथ्या है, कल्पना है। व्यक्ति तो मिथ्या भी नहीं कहेंगे उसे, तो काल्पनिक है, विचार मात्र है व्यक्ति। व्यक्ति की मिथ्या का भी वीडियो बना दिया गया है। ध्यान दीजिए, व्यक्ति जन्म नहीं लेता, शरीरों के जन्म होते हैं
और उसमें अहम की वृत्ति जब चलने लगती है तब हम उसको व्यक्ति कहते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसे ही हो रहा है। देखिए, विकास क्रम चल रहा है आपका, मनुष्य योनि अधिक समय तक नहीं रहेगी। खासतौर से साधक जो मार्ग पर आ गए हैं, सही चल रहे हैं मार्ग पर गुरु के मार्गदर्शन में, उनकी मनुष्य योनि अब खत्म होने वाली है, जाने ही वाली है। उसी को जीव की मुक्ति बोल दिया गया है ना, कि मानव शरीर से मुक्ति ही तो मानव जीवन का लक्ष्य है। ये प्रपंच भी अच्छा है, हम कहते हैं कि कम से कम विकास तो हो रहा है उस जीव का, और वो विकास प्राकृतिक रूप से धीरे धीरे होता है, आगे पीछे चलता रहता है। 4 कदम आगे लेता है तो 3 कदम पीछे भी जाता है। ऐसे कुल मिला के 1 कदम विकास होता है एक जन्म में, गुरु उसको ठीक कर देता है। 100 कदम एक जन्म में पीछे नहीं आने देता। तो जीव की वैसे मुक्ति नहीं होती, जीव का विकास होता है। मुक्ति मेरी होती है, और यही जाना जाता है कि पहले से मुक्त हूं मैं किसी बंधन में नहीं हूं। अब ये मुक्ति उक्ति सब खेल है मेरे लिए, होगी तो होगी, नहीं तो नहीं होगी, मैं नहीं हूँ। और वो मुक्त नहीं होता, रूप बदलता है, बस योनि बदल लेता है। और वो योनि इतनी शुद्ध हो जाती है कि वो उसको फिर जीव कहना भी मुश्किल हो जाता है। ये भी माया है, इस खेल में कोई बुराई नहीं है। जब तक आप जानते नहीं कि ये खेल है, लीला है, तब तक दुख का कारण है ये। मान लीजिए आपको पता नहीं कि क्रिकेट क्या है, अब आपको एक बल्ला देकर खड़ा कर दिया जाए धूप में कि दिन भर ये ऐसे करते रहो काम, क्या होगा? अब आपको पता नहीं खेल है, आपको बताया गया है कि यही करना है तुम्हें, बस दिन भर यहाँ खड़े रहो, ऐसे करते रहो, बीच बीच में भाग लेना यहाँ से वहाँ, नहीं तो ऐसा नहीं तो वैसा। अब आपके लिए वो बुरी तरह से कष्टदायी हो जाएगा। वो जैसे ही आपको पता चलता है खेल है, क्षणिक है, पल भर का मजा है, अब आप रोज खेलने को तैयार हैं। जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि मनुष्य जीवन में भी कोई बुराई नहीं है, न इस संसार में बुराई है, न इस पृथ्वीलोक या मृत्युलोक में बुराई है, उस दिन आपके लिए क्रिकेट का खेल हो जाएगा ये मनुष्य जीवन। जो ऐसा है हम उसे कहते हैं गुरु, सही में गुरु है वो। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं मनुष्य जीवन में आकर 2-4 लोगों को अपने साथ ले जाना। ये बेचैनी किसको है, खत्म हो जाए। जो बहुत कष्ट भोग चुका है उसको थोड़ी राहत की जरूरत है, तो हम कहते हैं जाओ देव योनि में जाओ, यहाँ मत आना। जब मैं देखता हूँ कष्ट में है जीव मनुष्य, उसको यही उपाय बताया जाता है कि खत्म करो ये सब, क्या कर रहे हो यहाँ। अगर मैं उससे कहूँ खेल है तो वो मानेगा नहीं उस बात को, उसके लिए तो बहुत बड़ा जंजाल है, टॉर्चर है। तो ऐसे लोगों को देव योनि में भेजा जाता है। लेकिन अंत में आप यही जानेंगे कि सब बराबर है, सब विचित्र सा सपना है जिसे कोई अर्थ नहीं है। इसलिए ज्ञान मार्ग का लक्ष्य लक्ष्यहीनता है। कर्ता भाव भी कि मैं कर दूं कुछ कि समाप्त हो जाए, कर्ता कौन है यहाँ। और अहम भाव भी बहुत है कि मेरा सपना समाप्त हो जाए। भाई आपका नहीं है वो, ये मनुष्य का किया धरा नहीं है, वो स्वयं स्वप्न चरित्र है। तो ब्रह्म क्यों नहीं समाप्त कर? ब्रह्म का भी क्या नहीं, कर्ता कोई नहीं है, मान्यता है, रचयिता नहीं है, दृष्टा है, रचना नहीं है, मिथ्या है। अब क्या पूछते हो? जो मैंने बताया है उसका प्रमाण जानिए, जो बताया गया है ज्ञान मार्ग में उसका प्रमाण ढूंढिए, प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। लेकिन ज्ञान मार्ग में एक ही चीज पता चलती कि इच्छा मेरी नहीं है। तो क्योंकि कोई भी इच्छा मेरी नहीं है तो सभी इच्छाएं मेरी हुई, मुझी में प्रकट है। इसलिए इस जीव के वश में जितना है उतनी इच्छा ले लेता है, वो दूसरों के भी ले लेता है। पहले के मुकाबले अभी इतने सारे मनुष्य जीव कहाँ से आ गए? अगर मैं आपको कहूं कि 100 रुपए की कल्पना करो तो आप कर लेंगे कि मेरी जेब में 100 रुपए हैं। मैं आपको कहूँ 1000 रुपए की कल्पना करो, हाँ बहुत है। मैं कहूँगा 1 करोड़ की करो, इतने कंजूस क्यों हो, सपना ही तो है, कल्पना ही तो है। 1 करोड़ की कल्पना करो, जो है नहीं वो कितना भी हो सकता है। कोई भी जीव सत्य नहीं, जितने चाहे प्रतीत हो सकते हैं। पहले मतलब क्या, समय तो है नहीं, न समय है न स्थान है, न कुछ आता है न कुछ जाता है, क्षणिक सपना है जो बदलता रहता है। ये प्रश्न इस अज्ञान के कारण आता है कि इस सृष्टि में एक निश्चित जीव ही आ सकते हैं। ऐसा किसने बताया? ये कल्पना है, आपकी मान्यता है। जिसे आप विकास समझ रहे हैं वो विकास होकर मिट्टी हो जाता है, बस इतना ही होता है उसका विकास, विलीन हो जाता है। जो रचना बनी है वो अरचित हो जाती है, क्योंकि अरचित से ही आई है, वो वापस संभावना हो जाती। तो आप नीचे जाएंगे तो भी संभावना ही बनेंगी आपकी, अंत में संभावना बन जाएंगे। ऊपर जाएंगे तो भी संभावना बन जाएंगे। तो ये विकास भी खेल है, विकास क्रम भी लीला है। कुछ नहीं मिलता विकास होने से, थोड़ी देर का खेल है। जैसे आप नाटक में काम करते हैं और नाटक में आपका रोल है राजा बनने का, हाँ तो थोड़े 2 घंटे के लिए आप राजा बन जाते हैं, हुकुम देते हैं और युद्ध विद्ध करते हैं और आपकी 300 रानियां होती हैं, बहुत मजा आता है। उसके बाद पर्दा गिर जाता है,
पहले भी वो पर्दा बंद था अभी भी बंद है। ऐसा खेल है। हाँ, जब तक विकास चल रहा है आपको विकास करना चाहिए। मैं कहता हूँ ऐसा बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि इस जीव में एक इच्छा है ऊपर जाने की। हम कहते हैं क्योंकि इच्छा मेरी नहीं है इसलिए हम कहते हैं विकास करते रहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। इस खेल में तब मजा आएगा। तो अंत में इस जीव के पास स्वतंत्रता नहीं है स्वयं को समाप्त करने की। जीव कुछ नहीं करता, जीव कठपुतली है। माया को पूरा नहीं देखा गया है, इसलिए विश्वास करना ही कठिन होता है इन बातों पे।